Auntie Mariam or Grace, they are on mute. I cannot mute them. Good evening. कैसे ग्रेस आप, तबीयत कैसी है आपकी? अभी बेहतर है थोड़ी। चलो, praise God. पढ़ रही थी ना मैंने, तो उसके बाद सही हो गई। Okay. Auntie Mariam? I'm giving her unmute. She has to accept it. Okay. Where is she? Yeah. Good evening, Auntie Mariam. कैसे हैं आप? हाँ ठीक, शुक्र है खुदा का, ठीक ठाक, मैं ठीक हूँ। चलो गुड। ग्रेस, आज आप ओपनिंग प्रेस करें, ठीक है? आंटी मरियम, आप अपना कलाम आप साथ साथ जैसे फ्लोरेटा बताती जाएगी, आप आज कलाम पढ़ते जाएं, ठीक है? फिर हम कल ग्रेस को भी देते हैं टर्न, आज आप ले लें। ठीक है, चलें। शुड वी स्टार्ट? यस यस, गो अहेड सिस्टर। ओके, यस ग्रेस, शुरू कर। कदूस कदूस आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, ऐबदियत के बाप, हम अपने दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करते हैं उन तमाम नेमतों बरकतों का जो आपने हमें दी है, और शुक्र अदा करते हैं इस लम्हा के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में मौका दिया कि हम आपके कलाम को बेहतर तरीके से सीखें और समझने वाले बने। और अब आप आसमानी ब्रदर जी, उसके पूरे ग्रुप के लिए खुदावंदा, जिनके वसीले से हम आपका कलाम सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, खुदावंदा, उन सबको बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते तेरे बेटे यीशु के वसीले से, आमीन आमीन। गुड इवनिंग। कुछ गवाही कुछ शेयर करना चाहते हैं टीचिंग के बारे में? सुबह मेरी कमर में बहुत दर्द हो रही थी, तो मैं चेयर पे बैठी हुई थी, तो मैं बहुत महसूस कर रही थी कि मेरे कमर में दर्द ज्यादा हो रही है। तो मैंने वही मरकज 11 बाब 24 आयत पढ़कर और मैंने अपने लिए दुआ की, और शुक्र है खुदावंद का, वो उसी वक्त सही हो गई। Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. आंटी मरियम जी, आपने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया घर में? जी जी जी। Praise God. रात को फिर हम सब ने बैठकर, सारे बच्चे फैमिली बैठकर प्रे किया, और फिर इज़राया का बुखार उतर गया और अभी वो बिल्कुल ठीक है। Praise God. तो आंटी मरियम, आप उधर की सर्जन, अपने घर के आप सर्जन हो, तो अभी यस, तो आप अपने पूरे घर को सफाई और ऑपरेशन आपके हवाले, ठीक है, कलाम के मुताबिक। तो आप हमें आप हमें गवाही देते जाएंगी रोज, जो जो आपको आपने किया है, ठीक है। कल हमने सीखा था सिस्टर फ्लोरेटा से, तो उस पर आप लोगों को कोई सवाल या कुछ पूछना है? मुझे ये पूछना था कि जो सिस्टर फ्लोरिया बता रही थी कि यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। यहाँ से मुझे समझ नहीं आई थी कि वो ओके, मैं समझाती हूँ जी। ओके, वापस वो जो वचन है उसको पढ़ेंगे एक बार। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ को कहे उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना लाए। नहीं, ये तो आयत है ना, आप यहाँ से बता रहे हैं कि यीशु ने ये क्यों कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्योंकि यीशु तो हमेशा सच ही कहते हैं। करेक्ट। ओके, तो कल हमने सबसे ये सवाल पूछा था कि यीशु कभी झूठ नहीं बोले। जब वो इस दुनिया में थे, उसने कभी भी अपने मुंह से झूठ नहीं कहा। जी, करेक्ट। तो इस वचन में इस वचन में वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ? क्योंकि जो सुनने वाला है यीशु को, जो सुन रहे हैं यीशु को, ओके,
अगर अगर यीशु वो मुझसे बात कर रहा होता है, ओके, अगर वो यीशु मुझसे बात कर रहा होता है, तो मैं सोचूंगी कि यीशु तो कभी सत्य बिना बिना सच्चाई के और तो उसने कुछ बोला ही नहीं है, उसने कभी झूठ नहीं कहा, तो फिर अभी क्यों वो उस पे इतना व्हाट यू से फॉर फोकस, उस पे क्यों इतना ध्यान दे रहा है? मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, वो इसलिए सम बोल रहे हैं वो शब्द सत्य, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, एक मिनट। तुमने मुझसे ये जल्दी कैसे सूख गया, वो भी Sister, your voice is breaking. Sister, your voice is breaking. We did not hear anything. Okay, are you able to hear me now? Yep. 1 minute, I will just switch over to my mobile data. Okay. Hallelujah. Praise God. Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. आंटी मरियम, ये कौन से बुक में से थे, कौन से गॉस्पेल में से था जब हम पढ़ रहे थे? मरकस 11 बाब Praise God. अभी सुनाई दे रहा है? जी जी। 24 आयत में। Okay. बाब तो 11 बाब जी। हम 24 आयत। ओके, थैंक यू। ओके, तो पतरस यीशु से सवाल पूछता है और पूछता है यीशु से कि यीशु, ये पेड़ कैसे 24 घंटे के अंदर ये कैसे सूख गया? और सूखता है कोई पेड़ तो वो ऊपर से सूखता है, पहले पत्ते सूखेंगे, झाड़ सूखेंगे, फिर उसके बाद में बाकी पूरा पेड़ सूखेगा, लेकिन ये पेड़ 24 घंटे के अंदर पूरे जड़ से सूख गया है, आपने ये कैसे किया? मुझे वो सिखाइए, बताइए आपने ये कैसे किया। तो ये सवाल का उत्तर देते हुए यीशु कहते हैं उनसे कि पतरस, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इसका मतलब वो उसको बता रहा है कि पतरस, मैं तुम्हें जो सीक्रेट अभी बताने वाला हूँ कि ये पेड़ कैसे जड़ से सूख गया, जो मैं तुम्हें अभी सिखाने वाला हूँ वो एक नियम है, एक लॉ है। ओके, नियम मतलब जैसे कि हम ये दुनिया में, हाँ, असूल नहीं, जैसे कि अभी देखिए हम ये पृथ्वी पे है, ये दुनिया में है, हम लॉ ऑफ ग्रेविटी के अंडर में आते हैं, गुरुत्व आकर्षण। जैसे कि अगर आप देखो, हम लोग उड़ते नहीं है, हम लोग जमीन में पकड़े हुए हैं। वैसे अगर आप स्पेस में जाओगे, अंतरिक्ष में जाओगे, तो वहां पे आप लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करता है, आप उड़ते रहेंगे। तो वो जो नियम है उसके अंडर में हम सब अभी आते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी का नियम है। उसी तरह से आत्मिक दुनिया में, रूहानी दुनिया में एक नियम है। ओके, जैसे हम ये हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये जो दुनिया में ये सारे नियम है, उसके अनुसार उसी तरह से आत्मिक दुनिया में, रूहानी दुनिया में भी कुछ नियम है जो परमेश्वर ने बना के रखा है। और वो नियम पीटर को, पतरस को यीशु सिखाने वाला था अभी। तो इसीलिए वो पीटर को बोलता है कि मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। मतलब वो बोल रहा है पीटर को कि पीटर, जो अब मैं तुमसे कहने वाला हूँ उसको पूरे ध्यान से सुनना। ओके, पूरे ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि इस नियम के आधार पर तुम अपने पूरी जिंदगी को जीना है, तुम्हें खुद अपनी जिंदगी को उस नियम के अनुसार चलाना है और दूसरों को भी सिखाना है। इसलिए यीशु उनसे कहते हैं कि पतरस, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। समझ में आई? समझ आ गई।
ओके इसी के लिए जब परमेश्वर हमसे बातें करता है, खुदावन हमसे बातें करता है, यीशु जब हमसे बातें करता है, तो वो जहां जहां आप बाइबल में देखेंगे कि वो बोल रहे हैं मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, ओके वो आपको बोल रहे हैं कि अब जो तुम पढ़ने वाले हो, अब जो आप पढ़ने वाले हो वचन में, अब जो मैं आगे बोलने वाला हूँ उस पे अपना ध्यान लगाओ, उन बातों को, उन सच्चाई को अच्छी तरह से समझ जाओ और उसे अपने दिल से, अपने मन से भूलने मत दो। क्योंकि जो वो नियम सिखा रहा था कल जो हम पढ़ रहे थे 23 वर्स में, वहां पे वो बोलते हैं, पढ़िए 23 वर्स में उसको क्या बोलते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ को कहे उखड़ जा और समंदर में जा पड़। ओके जो कोई इस पहाड़ से कहे, मतलब जीसस उन लोगों को, यीशु उन लोगों को सिखा रहे हैं कि इतने समय तक तुम लोगों ने सिर्फ प्रार्थनाएं की है, कभी भी तुम लोगों ने अपने प्रॉब्लम के लिए या कुछ भी परेशानी के लिए तुम लोगों ने कभी उस पहाड़ से बात नहीं की है। तो मैं यहाँ पे जब आया और वो अंजीर का पेड़ को देखा, अंजीर के पेड़ में फल नहीं है, तो मैंने उससे कहा कि अब तेरे पेड़ से कोई फल ना खाए। तो यीशु ने उस पेड़ से, उस अंजीर के पेड़ से बातें की, उनसे शब्द कहा। उसने अंजीर के पेड़ के सामने खड़े होकर जब अंजीर को नहीं देखा तो उसने खुदा से दुआ नहीं की कि मुझे अंजीर दीजिए, ओके उसने अपने अथॉरिटी को क्या बोलते हैं सिस्टर ब्रेंडा इन योर लैंग्वेज? अथॉरिटी विल बी अधिकार। ओके अभी जैसे देखो आपके वहां पे पुलिस है, पुलिस लोग है ना, अभी पुलिस लोग के पास में एक यूनिफॉर्म रहता है, वो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं कि नहीं? पहनते हैं। ओके उनके पास लाइसेंस रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, ओके तो अब जब ये पुलिस जब आपके एरिया में आते हैं तो सब लोग उनको जगह देते हैं आने के लिए। तो जब पुलिस आती है तो लोगों को क्या होता है, डर लगता है, करेक्ट? क्योंकि लोगों को पता है कि वो जो पुलिस है वो कोई वो उनकी तरह आम आदमी ही है, लेकिन वो आम आदमी को अलग क्या बनाता है, उसका यूनिफॉर्म। उसका यूनिफॉर्म उसको अथॉरिटी देता है, अधिकार देता है कार्रवाई करने के लिए। समझ में आ रहा है? जी। ओके उसी तरह से खुदा ने यीशु को भी अथॉरिटी दिया है, हमें भी अथॉरिटी दिया है। ओके आज हम इसके बारे पढ़ते हैं, ठीक है? ये अथॉरिटी, ये अधिकार के बारे में, ओके क्योंकि जब आपको पता चलता है, जब आप समझते हैं कि यीशु मसीह में आपका क्या क्या अधिकार है, अब आप उस अधिकार को शैतान के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया? जी। ओके अगर आपको नहीं पता रहेगा, देखिए जैसे अभी आप पाकिस्तान में रहते हैं, ओके पाकिस्तान में आपके कंट्री का कुछ उसूल है, कुछ नियम है, ओके अगर उन उसूलों का आप पालन नहीं करते हैं तो आपका जो कंट्री है उसका जो अथॉरिटीज है, अधिकार करने वाले जो लोग हैं, वो आकर आपके ऊपर में एक्शन ले सकते हैं, करेक्ट? और आप उनको रोक नहीं सकते क्योंकि वो लॉ के साथ काम कर रहे हैं, वो लोग कुछ गलत नहीं कर रहे। अगर आपने कुछ गलत किया तो वो लोगों का पास में राइट है आपके अगेंस्ट में एक्शन लेने का, ओके तो वो अधिकार उनके पास है। लेकिन अगर आपने कुछ गलतियां नहीं की है तो क्या आप अपना अधिकार, जैसे आप सिटीजन हैं पाकिस्तान के, तो क्या आपके पास में सिटीजनशिप का राइट है? जी। तो आप वो राइट को यूज कर सकते हैं, वो अथॉरिटी को यूज कर सकते हैं। जी जी उसी तरह से हम सब लोग खुदा के बच्चे हैं, ओके खुदा ने हम सबको अपने बच्चे के रूप में उनके परिवार में
अडॉप्ट किया है, ओके। और सिर्फ अडॉप्ट ही नहीं किया है, बल्कि खुदा ने हमें उसका जो कुछ भी है वो सब कुछ हमें दिया है, शक्ति दी है, अधिकार दिया है, प्रेम दिया है, सब कुछ दिया है, ओके। तो जितना आपको इसके बारे में नॉलेज मिलेगा, जितना आपको इसके बारे में ज्ञान मिलेगा, ओके, जानकारी मिलेगी, आप उतना अपने अधिकार को, अपने राइट्स को यूज कर सकते हैं, ओके। देखिए, जैसे आप मेरा जैसा पिछला जिंदगी था, मेरे पिछले जिंदगी में मुझे शैतान ने इतना परेशान किया कि मैं ऐसे टाइम पे, एक ऐसा समय पे आ गई थी कि अब मुझे लगने लगा कि मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मकसद नहीं है, मुझे ये हारा हुआ जिंदगी नहीं जीना है, और इसकी वजह से मैं सुसाइड करने गई। लेकिन जिस दिन जब मैंने यीशु के वचन को पढ़ना शुरू किया, अब यीशु के वचन के द्वारा मुझे नॉलेज मिलने लगा कि अब मैं यीशु के परिवार में आ गई हूँ, खुदा के परिवार में आ गई हूँ, और अब उसके बच्चे होने के कारण जो उसने मुझे अपने परिवार में आने का मौका दिया है, उसने मुझे और भी कुछ दिया है, अथॉरिटी दिया है, अधिकार दिया है, पावर दिया है। अब मैं क्या करने लगी, अब मैं अपने विचार को, मेरे जो ख्याल थे, जो मेरे सोच थे, ओके, उनको अब मैं बदलने लगी। क्योंकि एक तरफ दुनिया मुझे बताता है, मुझे बोल रहा है कि तुम कमजोर हो, तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकती, तुम्हारा जीवन बिल्कुल डार्क है, मतलब अंधेरा है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ओके। एक साइड शैतान मुझसे ये सब बातें कर रहे हैं, और एक तरफ पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है वचनों के द्वारा कि जो फ्यूचर, जो प्लान्स मैंने तुम्हारे लिए बना के रखे हैं, वो तुम्हारे सोच से बाहर है, और मैंने जो तुम्हारे लिए प्लान्स बनाए हैं, ओके, वो तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर के लिए है, ओके। तो अब जब ये मेरे मन में ख्याल आ रहा है, एक तरफ शैतान मुझसे कह रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, दूसरी तरफ परमेश्वर यीशु का वचन मुझसे कह रहा है कि मैंने तुम्हें शक्ति दी है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें आशीष से भर दिया है। अब मेरे मन में ये सारे विचार घूमने लगे, और मेरे पास सिर्फ एक डिसीजन था, या तो मैं उस शैतान के ख्याल को सुनूं, या फिर मैं परमेश्वर के वचन को सुनूं। क्योंकि जिसका मैं शब्द को सुनती हूँ, मैं उस पर विश्वास करूंगी, और उन शब्दों के बिना पर अपना डिसीजंस को लूंगी, करेक्ट। अभी जैसे सिस्टर ग्रेस, कल आप बता रहे थे कि आपको कमर में दर्द हो रहा था, कल पूरी रात मेरी बहुत तबीयत खराब हुई थी, फिर दुआएं पूरी की रात, और ये वचन, पूरी रात आपको 1 बजे के करीब जाके बेहतर हुई, फिर मैं सुकून से सोई, ओके। और सुबह उठी हूँ, फिर मेरे कमर में दर्द हो रहा था, फिर मैंने वही दोबारा वचन पढ़ा, तो शुक्र है खुदावन का फर्क पड़ा। ओके, तो जब आपके कमर में दर्द हो रहा था, तो क्या आपके मन में विचार आ रहा है कि ये दर्द जाएगा नहीं, ये दर्द और रहेगा, क्योंकि आपने पूरे रात भर तकलीफ में गुजारी है, करेक्ट? थोड़ा सा हो रहा था, लेकिन ये कि जब इतना कुछ सीखा है तो इसीलिए हमें इन चीजों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। ईमान था, नहीं सही होगा। आपने डिसीजन लिया, जो आपने सीखा है, अब आप उस पर अमल करेंगे, उसको करेंगे, जी जी, करेक्ट। तो आपने डिसीजन लिया। अगर आपने वो डिसीजन नहीं लिया होता कि जो मैंने सीखा है उसको मैं अभी प्रैक्टिस में लेकर आऊंगी, उसको मैं अप्लाई करूंगी, तो आप वो दर्द से अभी तक प्रॉब्लम में रहते, करेक्ट। तो हमारा जो डिसीजन है, हमारा जो निर्णय है, वो डिसाइड करता है कि हमारा फ्यूचर कैसा बनेगा, हमारा जीवन कैसा बनेगा, ओके। और जब हमको समझ में आता है कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं, अब उन अधिकारों के द्वारा
हम परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे अपने जीवन में ला सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, चलिए पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 को खोले। पैदाइश की किताब, पैदाइश चैप्टर 1 वर्स 26 जी। 26। और खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानद बनाएं। आगे पढ़ो। हाँ, 27 पढ़िए। और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपायों और कुल रुए जमीन और सब कीड़े मकोड़ों पर जो जमीन पर रेंगते हैं हुकूमत करे। और क्या खुदा करे? ने हुकूमत करे। ओके, 26 वाले वर्स में वहां पे लिखा है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने का प्लान किया, वहां पे क्या लिखा है? पढ़िए आप अपने बाइबल से एक बार। और खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानद बनाएं। ओके, तो खुदा ने कहा, करेक्ट, खुदा ने कहा हम मनुष्य को अपने सूरत में बनाएं। तो क्या परमेश्वर के पास हुकूमत है, अधिकार है? जी। और ये हुकूमत और ये अधिकार खुदा के पास कहाँ है? ये हुकूमत और ये अधिकार खुदा के पास उनके शब्दों में है। इसी के लिए आप देखिए, जब उसने ये दुनिया को बनाया, उसने कहा रोशनी हो, और रोशनी हुई, हो गई। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने ये दुनिया में जो भी बनाया है, उसने अपने शब्द के द्वारा बनाया है। उसने कहा और वो चीज बनी। ओके, तो अगर परमेश्वर ने मुझे और आपको उनके रूप और आकार में बनाया है, तो जिस तरह से परमेश्वर का अधिकार उनके शब्दों में है, अब मेरा अधिकार कहाँ पर है? इनके शब्दों पे, कलाम पर। हाँ, तो ये अधिकार उन्होंने अपने शब्द के द्वारा हमें दी है। ओके, तो जिस तरह से उनका अधिकार उनके पास में है, उनके शब्दों में है, उसी तरह से वो अधिकार हमें शब्द कहकर बोलना है, शब्द कहकर यूज करना है वो अधिकार को। समझ रहे? क्योंकि परमेश्वर खुदा जो भी चाहता था, जो भी वो जब उसने इस दुनिया को बनाया, उसने कहा, बिना कहे उसने कुछ नहीं बनाया। ओके, उसने कहा। तो वो अधिकार जो है वो ईश्वर के शब्द में है, उसके वचन में है। और जब हम ये वचन को अपने मुंह में लेकर ईश्वर की तरह जब हम बोलते हैं, अब हम परमेश्वर का, खुदा का अथॉरिटी को यूज कर सकते हैं। ओके, देखिए अब वो वर्स पढ़िए सिस्टर फिर से, 26 और 27। और खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानद बनाएं। करेक्ट, फिर? और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपायों और कुल रुए जमीन और सब कीड़े मकोड़ों पर जो जमीन पर रेंगते हैं हुकूमत करे। तो ये हुकूमत करने का अधिकार खुदा ने किसे दिया? इंसान को। तो इस दुनिया में हुकूमत अगर मुझे करना है, तो परमेश्वर ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर खुदा ने हमें हुकूमत करने के लिए ताकत दी है। ओके, इस पृथ्वी पर
तो ये जो हुकूमत करने का ये अधिकार जो इंसान को दिया, क्या ये एडम को मिला था? नहीं। एडम को क्या बोलते हैं सिस्टर ब्रेंडा? व्हाट डू यू से फॉर आदम? आदम। ओके, तो खुदा ने आदम को बनाया? जी बनाया। वो आदम को जब उसने बनाया तो आदम को अधिकार दिया इस, वो 27th वर्स को पढ़िए सिस्टर फिर से। 27 या 26? 27। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसने उसे पैदा किया, नर और नारी उन्हें पैदा किया। ओके, तो जब खुदा ने इंसान बनाया, उसने आदम को भी बनाया, आदम पहला इंसान था जी। तो आदम को अधिकार दिया, बोला कि पृथ्वी पर फैल जाओ और इस पृथ्वी पर जो भी है, कीड़े मकोड़े, जानवर, पेड़ पौधा जो भी है, उन सब पर उसने उसको उन सब का हुकूमत करने के लिए किसको अधिकार दिया? आदम को। ओके, तो खुदा जो है, खुदा जिस तरह से स्वर्ग पर हुकूमत करते हैं, ओके, खुदा हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं हमको कि उसने इंसान को बनाया। ओके, जिस तरह से खुदा स्वर्ग का खुदा है और वहां हुकूमत करता है, उसी तरह से उसने आदम को बनाया, इंसान को बनाया और पृथ्वी पर उसे हुकूमत करने का अधिकार दिया। और ये जो अधिकार दिया वो इसलिए क्योंकि खुदा इंसान से प्रेम करता है, प्यार करता है। ओके, नाउ ओनली, अभी देखो यहाँ आदम के पास में पूरा अधिकार है, परमेश्वर ने उसे दिया है हुकूमत करने का। ओके, तो हुकूमत करने का अधिकार किसको दिया? आदम को दिया। क्या शैतान को दिया है? नहीं, आदम को दिया। समझ में आया? शैतान को नहीं दिया है, सिर्फ इंसान को दिया है करने के लिए। ओके, लेकिन शैतान ये जानता है कि अगर, देखो, शैतान इंसान से कुछ भी छीन नहीं सकता। ओके, कुछ भी जोर जबरदस्ती से छीन नहीं सकता, क्योंकि इंसान परमेश्वर का रूप और आकार में बना है। जिस तरह से परमेश्वर अपनी मर्जी इस्तेमाल करता है, उसी तरह से इंसान भी अपनी मर्जी इस्तेमाल करता है। करेक्ट? करेक्ट। तो शैतान को ये बात पता है कि ये जो अधिकार, ये जो हुकूमत करने का अधिकार जो खुदा ने इंसान को दिया है, ये शैतान इंसान से छीन नहीं सकता। ओके, अगर ये हुकूमत करने का अधिकार अगर शैतान को चाहिए तो इंसान को खुद अपनी मर्जी से ये हुकूमत करने का अधिकार शैतान को देना होगा। समझ में आई यहाँ तक? जी जी जी। ओके, अब ओके, इधर तक क्लियर है कि हुकूमत करने का अधिकार शैतान को नहीं दिया है परमेश्वर ने, खुदा ने इंसान को दिया है। ओके, साम्स 115 वर्स 16 को खोलिए। जबूर। हाँ, जबूर 115 115 का 16 वचन। 15 का जी। सोलह 115 16 115 का 16। जी पढ़िए पढ़िए। 115 और 16। ये इसका 6 पढ़ना है चैप्टर? नहीं नहीं, 115 वर्स 16 16। अच्छा, वर्स 16। ठीक है ठीक है ठीक है। आसमान
तो खुदावन का आसमान है, फिर जमीन उसने नबी आदम को दे दी है। हाँ, तो जमीन किसको दिया उसने? बनी आदम को। ओके, आदम को, और बनी आदम। आसमान खुदा का है। आसमान तो खुदा का है। ओके, तो हुकूमत करने का अधिकार खुदा ने इंसान को दिया है और किसी को नहीं। ओके, जी। और पढ़ूं? हेलो हेलो, हाँ, एक मिनट, मैं क्या से नेटवर्क चला गया। हेलो, अभी सुनाई दे रही है? जी जी जी। ओके, प्रेज गॉड। तो ये वचन के अनुसार हमें समझ में आता है कि खुदा ने अधिकार आदम को दिया, इंसान को दिया और शैतान को नहीं दिया। ओके, ओके। अब शैतान ये जानता है, ओके, कि ये शैतान ये जानता है कि अगर मैं इस इंसान को अपने वश में करके, अगर मैं इसको, जो मैं बोल रहा हूं, अगर इसको मैं अपने वश में कर सकता हूं, तो ये जब मेरी बातों पर ध्यान देगा, उस पर सुनकर उसके हिसाब से डिसीजन लेगा, अब मैं उसका अधिकार को उससे ले सकता हूं। ओके, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 16 को खोलिए। रोमियो की किताब रोमियो चैप्टर 6 ठीक है। और वर्स, आंटी मरियम, वर्स कौन? 16। जी, आप तैयार है आंटी मरियम? आपके पास है खुला? मेरे पास खुल गया है। पढ़िए। रोमियो 6 बाब 6 बाब और उसके 16 आयत। जी। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फर्माबरदारी के लिए तुम अपने आप को गुलाम ठहराते हो? रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 16। ओके, फिर से, हाँ, फिर से पढ़िए शुरू से। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फर्माबरदारी के लिए तुम अपने आप को गुलाम ठहराते हो? और पढ़ूं? हाँ, आगे पढ़िए। तुम उसी के गुलाम होते हो। प्रेज गॉड। ओके, अभी आपने जो पढ़ा वो उसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जब तुम किसी की आज्ञा मानते हो, ओके, जब हम किसी की आज्ञा मानते हैं, ओके, आज्ञा मानने के लिए अपने आप को उनका गुलाम के रूप में जब हम सौंपते हैं, ओके, हम उनके गुलाम बन जाते हैं। तो जब हम किसी की आज्ञा मानते हैं, ओके, और उस आज्ञा को हम सुनते हैं, ध्यान देते हैं, और उस आज्ञा को जब हम मानते हैं, तब हम अपने आप को उस व्यक्ति को एक गुलाम, अपने आप को एक गुलाम के रूप में उसके हाथों उसको हम सौंप रहे हैं। और जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, अब हम उसके गुलाम बन जाते हैं। जी, समझ में आ रही है? जी जी। ओके, तो यही चीज शैतान जानता है। ओके,
शैतान जानता है कि यदि मैं इंसान को अपनी आज्ञा मानने पर मजबूर कर दूं या अपनी आज्ञा उससे मनवा लूं, वो खुद को मेरे शैतान बोलता है कि वो इंसान खुद को, जब वो मेरी आज्ञा मानेगा, वो खुद को मुझे एक गुलाम के रूप में सौंप देगा। और जब वो मेरी बात को मानता है और उस बात को बोलेगा, तो वो मेरा गुलाम बन जाएगा। अब शैतान क्या करता है? शैतान जाता है इंसान के पास। जेनेसिस चैप्टर 3 को पढ़िए, चैप्टर 1। पैदाइश की किताब चैप्टर 1। चैप्टर 1 जी, चैप्टर 1 वर्स चैप्टर 3 वर्स 1। सॉरी, चैप्टर 3 वर्स 1। और सांप जमीन के सब जानवरों से जिन्हें खुदावंद खुदा बना चुका था मकार था। सेकंड, उसने औरत से कहा, हाँ, उसने औरत से कहा। ओके, पॉज। उसने औरत से कहा। अब खुदा ने कोई अधिकार, हुकूमत करने का अधिकार शैतान को नहीं दिया है, बल्कि इंसान को दिया है। तो अब शैतान जानता है कि ये अधिकार अगर उसको इंसान से लेना है, तो उसे उस इंसान को जाकर बात करना है ताकि वो उसकी आज्ञा को माने। ओके, और जब इंसान उसकी आज्ञा को मानेगा, अब शैतान, वो इंसान खुद अपनी मर्जी से वो अधिकार को शैतान को सौंप देगा। जैसे हमने रोमी 6:16 में पढ़ा कि जब हम किसी की आज्ञा को मानते हैं, तो हम अपने आप को उनके गुलाम के रूप में सौंप देते हैं। ओके, Sister Brenda, you are understanding? Shall I say this in English? No, I can understand. Okay, clear up till here? Yes, clear. Okay. तो अब शैतान औरत से कहता है, तो शैतान जब औरत से कहता है, तो वो उससे उसके ख्यालों में बात कर रहा है। उसको बोलता है कि अगर तुम इस पेड़ का फल को खाओगी तो तुम मरोगी नहीं, तुम बल्कि परमेश्वर की जैसे बन जाओगी। तो क्या इंसान पहले से परमेश्वर के जैसा बनाया गया था, उसके रूप और आकार में? तो अब शैतान क्या कर रहा है? शैतान झूठ कह रहा है। और औरत जो है, जो इंसान है, वो शैतान की बातों पे ध्यान देती है। ओके, जब वो शैतान की बातों पे ध्यान देती है, तब उसकी नजर उस पेड़ पर पड़ती है। अब तक उसने उस पेड़ के बारे में सोचा ही नहीं है। करेक्ट जी। उस वाटिका में इतने सारे पेड़ थे, उसके बारे में, उस पेड़ के बारे में जिसने परमेश्वर ने कहा था वो फल नहीं खाना, उसके बारे में उसने सोचा नहीं, उसके बारे में उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन शैतान जब उससे आके कहता है और इंसान जब उसके बातों को सुनता है, अब वो उसकी बातों पर ध्यान दे रहा है। और ऐसे ही शैतान आज भी हमारे मन में ख्याल डालता है, बातें करता है हमसे ख्यालों के द्वारा। और जब हम उसके ख्याल पर ध्यान देते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं? हम उसको, उन ख्यालों पर ध्यान जब हम देना शुरू करते हैं, अब हम अपने आप को उसकी, शैतान की आज्ञा मानने पर, अब हम उसकी रास्ते पर हम चलना शुरू कर दिए हैं। जब हम उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, अब जब हम उसकी बातों पर ध्यान देंगे, अब हम अपने आप को उसके हवाले कर दिए हैं, उसका गुलाम बन गए हैं, उनकी बातों पर ध्यान देकर। समझ में आ रही है?
इसी के लिए आप जी। देखेंगे जब आप वो ख्याल को बार बार आप जब सोचते हैं जो वचन के अनुसार नहीं है, अब आपके मन में आता है डर, अब आपके मन में आता है चिंता, करेक्ट? जी। और यही शैतान चाहता है। तो अब शैतान क्या करता है, औरत से बातें करता है, उसको ख्याल देता है, और जैसे औरत अपना ध्यान लगाती है उनके शब्दों पर, अब औरत नजर घुमाती है और उस पेड़ पर देखती है, और अब वो देखती है कि ये फल तो अच्छा दिख रहा है, खाने लायक है, अब वो लेकर उसको खाती है। अब जैसे वो खाती है, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन तोड़ दिया। समझ में आया? और जी। उस वक्त जैसे उसने आज्ञा का पालन तोड़ा, अब जो हुकूमत, जो अधिकार खुदा ने इंसान को दिया था, अब इंसान शैतान की बात को सुनकर उसको वो अधिकार, अपना जो खुद का जो अधिकार परमेश्वर ने जो उनको दिया था, वो अधिकार पृथ्वी पर, अब वो अधिकार उस शैतान को दे देते हैं। और अब शैतान बन जाता है इस दुनिया का खुदा, और इंसान बन जाता है शैतान का गुलाम। समझ में आ रहा? जी जी। और अब शैतान जो हुकूमत इंसान को दिया था, वो हुकूमत लेकर अब पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। तो जब पिता इसको देखता है, पिता देखता है कि इंसान जिसे मैं इतना प्रेम करता हूं, वो मुझसे अलग हो गया है आज्ञा ना पालन करने के पाप से। ओके, वो पाप ने परमेश्वर खुदा के साथ हम इंसानों को अलग कर दिया है। अब परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, वो हमें उस हालत में नहीं छोड़ना चाहता है, इसलिए वो अपने बेटे को भेजता है। क्योंकि जो अधिकार इंसान को दिया है खुदा ने, वो अधिकार अब जो शैतान ने ले लिया है, वो अधिकार वापस शैतान से लेने के लिए एक इंसान की जरूरत है। और पूरा दुनिया में जितने भी इंसान है, वो सब पाप में फंस गए हैं, सभी शैतान के गुलाम बन गए हैं। सिर्फ यीशु है जो पिता का इकलौता बेटा है, जो पवित्र है, जो शैतान का गुलाम नहीं है। तो अब पिता हम सब लोगों को, हम सब इंसानों को बचाने के लिए, शैतान की गुलामी से बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजते हैं। अब जब यीशु आते हैं इस दुनिया में, वो पिता का आज्ञा का पालन करते हैं, ओके, क्रूस पर मरते हैं। तो पहला जो इंसान था, पहला आदम, उसने जो हुकूमत खोया, वो किस कारण था? आज्ञा न मानने के कारण से। समझ में आ रही है? कहना नहीं माना। ओके, जी। अब जो दूसरा आदम है, जीसस, यीशु, ये वो हुकूमत को वापस लेने के लिए पिता का आज्ञा का पालन करता है। और जब वो क्रूस पर मरता है, अपना लहू बहाता है, हमें शैतान की चुंगल से बाहर निकालता है, और इंसान ने जो हुकूमत शैतान को दे दिया था, अब यीशु अपने पिता का आज्ञा पालन करके वो हुकूमत शैतान से वापस ले लेता है। समझ में आ रहा है? जी जी। ओके, अब ये हुकूमत वापस यीशु के पास आ गई है, वही हुकूमत जो पिता ने शुरुआत में इंसान को दी। ओके, अब यीशु में जो कोई विश्वास करता है, यीशु उन सबको वो हुकूमत, वो अधिकार देता है। समझ में आ रही है? जी जी। तो अब जब आप और हम खुदा से पैदा होते हैं, जब यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, खुदा को देते हैं, अब हम यीशु पर जब विश्वास करते हैं,
तो यीशु हम सबको वो अधिकार और वो हुकूमत देता है और कहता है कि अब ये हुकूमत, ये अधिकार से तुम अपने जीवन को जियो। किसके द्वारा? मेरे वचन के द्वारा। समझ में आ रही है? जी जी। और यही चीज वो पतरस को सिखा रहा था उस दिन, जब उसने अंजीर की पेड़ से बातें की और वो फिर पतरस उससे पूछते हैं, ओके, तब वो यीशु उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास, उसने कहा, यीशु ने कहा, खुदा पर विश्वास रखो, खुदा पे ईमान रखो, खुदा पर ईमान ईमान रखो। रखो। ओके, तो अब जब खुदा पर वो, जब यीशु कहते हैं खुदा पर ईमान रखो, वो उनसे कह रहे हैं खुदा का ईमान रखो अपने जीवन में। जिस तरह से खुदा अपना ईमान के द्वारा सब कार्य करता है, उसी तरह से वही ईमान मैंने तुम्हें दिया है। अब उस ईमान को यूज करने के लिए हमें परमेश्वर ने अथॉरिटी, खुदा ने हमें हुकूमत और अधिकार दिया है। समझ रहे? जी 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 जी। ओके, एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है? देखते हैं कैसे खुदा का हुकूमत को इस व्यक्ति ने यूज किया। ओके, एक्ट्स चैप्टर 14 को खोलिए। मरकस? नहीं, नहीं। एक्ट्स, अमाल, रसूलों के अमाल, ओके ओके। चैप्टर एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 6 से पढ़े। चैप्टर 14 मरकस, रसूलों के अमाल। रसूलों के अमाल। या एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 7 से पढ़ सकते हैं। तो वो ये मालूम करके अल्कुनिया के शहर लुस्त्रा और दरबा और हाँ, 7th वर्स। हेलो जी। 7th वर्स पढ़िए। हेलो। यस ओके, सिस्टर। और कौन पढ़ रहा है? कोई पढ़ रहा है? और वहां खुशखबरी सुनाते रहे। From the 6th chapter. तो वो 6th वर्स। okay, this is the 6th verse. तो Okay, 7. वो no, I'm reading the 6th one, Florita. Okay. तो वो इससे वाकिफ होकर अनकानिया के शहरों लस्त्रा और खदे और उनके गिर्द नोआ में भाग गए। वर्स 7। और वहां खुशखबरी सुनाते रहे। 8 is a big difficult for me to read. और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था जी। जिसके पांव कमजोर थे, वो पैदाइशी लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करता सुन रहा था और उसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें नजात पाने के लायक ईमान है। तो बुलंद आवाज से कहा कि अपने पांव पर सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछल कर चलने फिरने लगा। प्रेज गॉड। ओके, तो यहाँ पे एक व्यक्ति था जो जन्म से उसके पैरों में तकलीफ थी, वो जन्म से कभी चला नहीं था।
ओके कभी उसने चला नहीं, वो जन्म से लंगड़ा था। ओके अब वो व्यक्ति पौलुस को सुसमाचार प्रचार करते हुए सुनता है। ओके ये पौलुस जो है वो पहले यीशु पे विश्वास नहीं करता था। जी आपने पढ़ा है पौलुस के बारे, सुना है उसका नाम? जी पढ़ा है। पौलुस ने कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाई, कितने लोगों को मारता था। ओके ये वही पौलुस है जो उस यीशु पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब यीशु ने उसे दर्शन दिया, उसने जब यीशु से मुलाकात की, ओके उसके बाद जब उसने यीशु पे विश्वास किया, उसका जीवन बदल गया था। ओके अब ये वही पौलुस है जो यीशु का सुसमाचार को प्रचार कर रहा है। ओके हेलो, कैन यू हियर मी? Yeah, Florida, we can hear you. ओके वर्स नंबर 9 में लिखा है, मैं हिंदी बाइबल से पढ़ूं? No problem. आप पढ़ें। Okay, I think Sister Mariam, her video, I don't know if she is able to hear. Okay, praise God. इस व्यक्ति ने पौलुस को बोलते हुए सुना। ओके तो ये पौलुस जो यीशु में पहले विश्वास नहीं करता था, लोगों को तकलीफ पहुंचाता था, अब जब उसने यीशु पे विश्वास करना शुरू किया, क्या यीशु ने पौलुस को वही अधिकार दिया? हाँ दिया। ओके अब पौलुस को ये अधिकार मिला है परमेश्वर के जैसे कार्य करने का। उसके जैसा परमेश्वर अपनी विश्वास को यूज करता है, वैसे उसको भी अपने विश्वास को यूज करने का अधिकार मिला। हाँ मिला। ओके अब पौलुस प्रचार करता है सुसमाचार का, खुशखबरी का, यीशु का खुशखबरी का प्रचार करता है। ओके तो पौलुस के पास विश्वास है। हमारे पास विश्वास है। जी है। हमारे पास अधिकार भी है। जी है। ओके अब पौलुस सुसमाचार प्रीच करता है, उसको वो प्रीच कर रहा है, और ये जो व्यक्ति जन्म से लंगड़ा है ये वहां पे बैठा है और उस सुसमाचार को सुन रहा है। ओके वो सुन रहा है। क्या हमने पहले पढ़ा था रोमी 10:17 में, विश्वास सुनने से आता है, कलाम के सुनने से आता है और कलाम के द्वारा सुनने से आता है। सुना है। करेक्ट। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास में विश्वास नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, मैं पहले ऐसा सोचती थी कि मेरे पास तो विश्वास है ही नहीं। अगर विश्वास नहीं है और सब कुछ परमेश्वर का राज्य में विश्वास में चलता है, तो मैं कैसे परमेश्वर का राज्य में चल पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास विश्वास नहीं है। तो जब ये वचन मैंने पढ़ा रोमी 10:17, इसमें मुझे समझ में आया कि परमेश्वर कहता है कि विश्वास आ सकता है जब तुम मेरे कलाम को सुनती हो और मेरा कलाम तुमसे बात करता है, विश्वास आता है। तो अगर ये व्यक्ति जो लंगड़ा है वहां पे बैठा है, अगर इसके पास में विश्वास है भी नहीं, तो अगर जब ये वहां बैठकर उस सुसमाचार को सुन रहा है, क्या विश्वास उसके अंदर आ रहा है? ओके ना इस व्यक्ति ने पौलुस को बोलते हुए सुना था। पौलुस ने उस पर दृष्टि गढ़ाई, उसने देखा और देखा कि अच्छा हो जाने का विश्वास उसमें है। ओके और पौलुस ने ऊंचे स्वर में कहा, अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो जा। तो वह ऊपर उछला और चलने फिरने लगा। तो अब ये व्यक्ति जो लंगड़ा था, ये कैसे चंगा हुआ? विश्वास पर, ईमान लाया जीसस पे।
किस पे? किसके विश्वास? जीसस पे, उसके वचनों पे। तो क्या ये व्यक्ति जीसस के। पॉल के विश्वास के ओके, क्या ये व्यक्ति जो लंगड़ा था ये पॉल के विश्वास के द्वारा चंगा हुआ? नहीं, उसका अपना ईमान था ना। नहीं, किसके बातों पर? हाँ, नहीं, पॉल के she's बातों correct. पर, राइट? ओके Okay. See, who healed this man? Was it Paul who healed this man? Was it God who healed this man? Or was it that man himself who used his faith? the man himself who used his faith. Correct. तो जब हम वचन को सुनते हैं तो वो वचन को सुनने से विश्वास आता है। सोचिए, अगर इस सिचुएशन में खुदावन है, पौलुस है और वो लंगड़ा व्यक्ति है, लेकिन पौलुस खुदा का सुसमाचार को प्रीच नहीं करता है, खुदा का सुसमाचार को समझाता नहीं है, तो क्या ये व्यक्ति ठीक होगा? नहीं, क्योंकि ठीक होने के लिए विश्वास की जरूरत है। और विश्वास जब तक वचन को पढ़ाया नहीं जाता है, सिखाया नहीं जाता है, समझाया नहीं जाता है और बताया नहीं जाता है कि इसे कैसे प्रैक्टिकली करते हैं, तब तक वो विश्वास आता नहीं है। तो जब हम वो वचन को सुनते हैं बार बार और अब वो वचन को हम बार बार सुन रहे हैं, वो वचन, वो कलाम मुझसे बातें करने लग रहा है, अब विश्वास आ रहा है। ओके? इसीलिए पॉल उसको सबसे पहले ये नहीं बोलता है उठ जाओ, खड़े हो जाओ। पहले पॉल उसको सुसमाचार सुनाता है, समझाता है, सुन रहा है वो व्यक्ति। ओके? इसी के लिए विश्वास को कार्य में लाने के लिए, उसको विश्वास के साथ काम करने के लिए मुझे वचन का सुनना, कलाम का पढ़ना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है। समझ में आया? जी, समझ में आया। ओके? अब देखिए, पौलुस जो है वो 3 चीज करता है यहाँ पे। ओके? ये चंगाई जो अभी हम विश्वास के बारे पढ़ रहे हैं, ये हम समझेंगे। ओके? पॉल क्या करता है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Am I audible? या ग्रेस, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ग्रेस? Glory. Okay, maybe the internet over there of her, maybe something is wrong. Okay, I'll continue. Yeah, sister, continue. Glenda, you can hear, no? Yeah, I can hear. Everything is clear. Praise God. Okay, पौलुस जो है वो यहाँ पे 3 चीज करता है। ओके? पढ़े, वर्स नंबर 9 को पढ़े। Okay, let me see if I can read it. ओके, मैं पढ़ती हूँ, नो प्रॉब्लम, मैं पढ़ती हूँ हिंदी में। ये मैं जो हिंदी में पढ़ रही हूँ वो समझ में आ रहा है ना आपको? Very good, it's clear. Okay, मैं पढ़ती हूँ। वर्स नंबर 7 में। This is from the Acts, right? Acts, हाँ, same chapter 14. I think Sister Grace is saying something. She's on mute. I've unmuted her. Okay, I'll unmute. Yeah. It is chapter 14. Please accept my request. Accept करे ग्रेस, आपके फोन पर एक वो आया है, आप उसको फोन पर एक्सेप्ट करें। Okay, you continue. Yes, Sister Florita, you continue. वर्स नंबर 7 में, वर्स नंबर 6 में पढ़ती हूँ। जब पौलुस और बरनबास को इसका पता चल गया और वे लिस्ट्रा और दिरबी जैसे नगरों तथा आसपास के क्षेत्र में बचे भागे, वहां भी वे सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। ओके? सबसे पहला चीज जो पॉल करता है, ओके, सबसे पहला वो सुसमाचार का प्रचार करता है, वो खुशखबरी को प्रचार कर रहा है। ओके? और जब वो खुशखबरी को प्रचार कर रहा है, अब देखिए वहां पे एक व्यक्ति बैठा है जो अपने पैरों से लंगड़ा है। Okay. Sister Florita, what is the प्रचार?
preach. Okay. ठीक है. Paul, the first thing that Paul does is he preaches the word. He's preaching the gospel. Okay, right. I understood. I didn't know the Okay. Okay. You can continue in Hindi. दूसरा चीज वो यहाँ ये वचन में लिखा है वर्स नंबर 9 में, इस व्यक्ति ने पौलुस को बोलते हुए सुना था, पौलुस ने उस पर निगाहें गड़ाई, अपनी आंखों को लगाया, उसने देखा उस व्यक्ति को. ओके, पौलुस ने उस पर अपनी निगाहें लगाई और देखा कि अच्छा हो जाने का ईमान उसमें है. क्या विश्वास दिखता है? नहीं दिखता नहीं है, पर है. अच्छा, क्या डर दिखता है? नहीं, डर भी दिखता नहीं है, पर वो भी है. अगर डॉक्टर, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, अगर आप डॉक्टर का रिपोर्ट पढ़ते हैं, कोई अगर डॉक्टर का रिपोर्ट पढ़ रहा है, ओके, और वो व्यक्ति वो डॉक्टर का रिपोर्ट में देखता है उसके पास कुछ चंद घंटे बचे हैं, तो क्या अब वो रिपोर्ट को जो पढ़ रहा है उससे डर आ रहा है? नहीं, डर बढ़ रहा है. क्या वो डर उसके चेहरे पे दिखाई देता है? जी, दिखाई देता है. सिस्टर ग्रेस, दिखाई देता है वो डर? जी, डर दिखाई देता है जब वो रिपोर्ट उसकी आती है गलत. उसी तरह से जैसे डर दिखता है, उसी तरह से विश्वास भी दिखता है. आप समझ रही है? ईमान भी दिखता है. जी समझ गई. ओके, और उसी ईमान को पौलुस जब वो प्रचार कर रहा था, जब वो प्रीचिंग कर रहा था, वो सुसमाचार को बोल रहा था, जब वो बोल रहा था, समझा रहा था, उसने उस लंगड़े व्यक्ति को देखा कि इस व्यक्ति में विश्वास आ गया है. और जब उसने देखा विश्वास आ गया है, वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता है, इमीडिएटली तुरंत उसको बोलता है जोर से, अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो जा. समझ में आ रहा है? जी समझ आ रही है. पहला चीज वो वचन को प्रीच करता है. ओके, दूसरा चीज वो देखता है कि उसके चेहरे, वो जब वो देखता है उस व्यक्ति को देखता है, उस पर विश्वास वो देख रहा है उस पर. और तीसरा चीज जो वो करता है, वो तुरंत आदेश देता है, आज्ञा देता है, कहता है. अपना अधिकार को अब वो कहकर इस्तेमाल कर रहा है. समझ रहे? जी. ओके, अगर वो प्रीच करता, अगर वो प्रचार करता, वो सुसमाचार बोलता, ओके, और वो देखता है कि ये जो लंगड़ा व्यक्ति सुन रहा है जो मैं प्रीच कर रहा हूँ, ओके, और वो देख रहा है उसमें विश्वास आ गया है, और वो अपना मुंह खोलकर, पौलुस अपना मुंह खोलकर कहता नहीं है कि अपने पैरों पे खड़ा हो जा, तो क्या वो चंगाई होती? नहीं. अगर वो अपना अधिकार जो यीशु ने उसे दिया है, अगर वो अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता, तो क्या वो चंगाई होती? नहीं. तो इसीलिए हमारे अधिकार, हुकूमत, जो अधिकार परमेश्वर यीशु ने हमें दिया है, उसको हमें यूज करना है. और ये अधिकार को यूज करने का कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को हम समझते हैं, ओके, जब हम वचन को प्रैक्टिस करते हैं. अभी जैसे मैं अपना उदाहरण देती हूँ, ओके, जब मैंने इस वचन को समझा और सीखा कि अथॉरिटी मुझे मिला है, अधिकार मुझे दिया है परमेश्वर ने, और क्या अधिकार दिया है? शैतान के हर कामों पर विजय प्राप्त करने का, जीत प्राप्त करने का, शैतान के हर काम को नष्ट करने का, बीमारी, ये सब को नष्ट करने का,
अशुद्ध आत्माएं जो है, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है। ओके, अब ये अधिकार मुझे उसने दिया है, क्या मैंने ये अधिकार कभी यूज किया है? कभी नहीं किया। लेकिन अब ये मुझे इसका ज्ञान मिला है, इसका नॉलेज मिला है। अब मुझे डिसीजन लेना है, क्या मैं इस वचन को, क्या मैं इस कलाम के अनुसार काम करूंगी या नहीं। तो जब मैं ये वचन को पढ़ रही थी, मैं मेरे ऑफिस में एक लेडी थी, ओके, वो मुस्लिम लेडी थी, एंड वो मेरे ठीक बगल में बैठी थी, एंड उसके सर में बहुत बहुत दर्द हो रहा था, माइग्रेन, ओके, माइग्रेन पेन, ओके, एंड वो बैठकर वो रो रही थी। तो जब मैं उसको देखी कि वो रो रही है, तो उसने मुझसे बोला कि मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं देख नहीं पा रही हूँ, मैं कंप्यूटर नहीं देख पा रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। तो जब उसने मुझसे कहा मुझे तकलीफ हो रही है, तो मैंने कहा क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ? तो उसने कहा जी बिल्कुल। तो मैंने, जैसे कल हमने सीखा था मार्क 11, 22, 23, 24 जो हम पढ़ रहे थे, मरकुस 11 का 22, 23, 24 हम पढ़ रहे थे। यीशु ने कहा इस पहाड़ को जो कोई भी कहे, ओके। तो अब मैंने उस वचन को लिया और इस जो लेडी थी मेरे ऑफिस में, उसके पास गई, और वो जो सर दर्द था, जो माइग्रेन जो उसको तकलीफ दे रहा था, उससे कहा, उससे बात किया, और उसको हुक्म दिए कि अभी इसी वक्त इस लेडी के शरीर से निकल जा। ओके, तो जब मैंने ये प्रार्थना की, खत्म किया मैंने उससे पूछा आपको कैसा लग रहा है? उसने बोला अभी भी दर्द है। ओके, अब वो कह रही है अभी भी दर्द है, तो अब मेरे मन में क्या आएगा? कलाम काम नहीं कर रहा है। हाँ, उस वक्त करेक्ट। जब सिम्टम्स जाते नहीं है, तब ख्याल यही आता है, सोच यही आता है कि काम नहीं कर रहा है, और ये मेरे मन में बार बार आने लग रहा था, ये शैतान मुझसे बातें कर रहा है, उसका तो दर्द अभी भी है। तो जब मैं अपने जगह पे आई, मैंने उसको बोला विश्वास रखो, ये तुम इस दर्द से चंगी हो गई हो, ये दर्द तुम्हारे शरीर को छोड़ दिया है। ओके, मैंने उससे ये कहा, और मैं अपने डेस्क पे आ गई वापस, मैं अपना काम करने लगी। और जैसे मैं काम करना मैंने शुरू किया, अब ये ख्याल इतने जोर से मेरे मन में मुझसे बातें कर रहा है, तुमने अपना मजाक बना दिया है, तुमने बहुत कॉन्फिडेंस में जाके तुमने प्रार्थना किया, अब तो काम नहीं कर रहा, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब कुछ शैतान मुझसे बातें कर रहा है, सब वचन के ऑपोजिट। तो जब वो मुझसे ये ख्याल ये सब मेरे मन में आने लगा, मैंने वचन को लिया और मैं अपना मुंह खोलकर जोर उस वचन को बोलने लगी, क्योंकि जो मेरे मन में आक्रमण हो रहा है, जो मेरे मन में हमला हो रहा है, शैतान के विचारों का जो हमला हो रहा है, उस हमला से बचने के लिए मुझे अपने मुंह को खोलना जरूरी है। याद है हम लोग पढ़ रहे थे कि हम एक ख्याल को दूसरे ख्याल से हम हटा नहीं सकते, एक ख्याल को हटाने के लिए हम दूसरा ख्याल यूज नहीं कर सकते, उससे लड़ नहीं सकते। ख्यालों से लड़ने के लिए, उस पर हमला करने के लिए हमें यीशु का कलाम को यूज करना है और उसके वचन को अपने मुंह से बोलना है। ओके, तो जब मैं उस वचन को बोलना शुरू की, मैंने कहा प्रभु धन्यवाद यीशु, उसका दर्द चला गया है। आपने कहा कि जब मैं पहाड़ से कहूं कि उखड़ कर समुद्र में जा गिर और अपने दिल में शक न करे, तो उसने जैसा कहा है उसके लिए वैसा ही होगा। तो मैंने जैसा कहा है वैसा ही होगा, ये मैं बोलती गई, मैंने जैसा कहा है वैसा ही होगा, वह चंगी हो गई है। 20 मिनट्स के बाद मैं
वापस गई उसके पास हम्म, और मैंने उससे पूछा, अब आपको कैसा लग रहा है? उसने कहा, पूरा दर्द चला गया। praise God. Hallelujah. Praise God. ओके, पूरा दर्द Yeah. चला गया है। तो उसको जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की, वो प्रार्थना करने के पहले मैंने उसको वो वचन जो मैंने लेकर प्रार्थना की, वो वचन पहले उसे समझाया, पहले उसे उसका जानकारी दिया, उसका इंफॉर्मेशन दिया उसको। ओके, क्योंकि वो यीशु के बारे उतना नहीं जानती है। ओके, तो मैंने उसको वो वचन समझाया, बताया, देखो ये ऐसे काम करता है जब हम विश्वास करते हैं। ओके, तो अगर मैंने उसको वचन सिखाया रहता, ओके, और प्रार्थना किया रहता, और जब उसने मुझसे कहा कि दर्द अभी भी है, और अगर मैं उस वक्त अपना मुंह खोल के कहती कि अच्छा दर्द अभी भी है, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपना विश्वास बोल रही हूँ या फिर जो मेरा सेंसेस मुझे बता रहा है वो मैं बोल रही हूँ? सेंसेस जो बता रहा है। तो पॉल अपना सेंसेस यूज करता है या फिर अपना फेथ यूज करता है? फेथ। और वही फेथ को वो कॉन्फिडेंस के साथ में बोलता है, उठ खड़े हो जा, उठ खड़े हो जा, और उसी वक्त वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है। अब ये 3 चीज पॉल ने किया। ओके, उसने सुसमाचार का प्रचार किया, प्रीच किया, उसको समझाया। दूसरा, उसने देखा, जब उसपे वो विश्वास आ गया है, अब उसने अपना कॉन्फिडेंस यूज किया और अपना अधिकार को यूज करके, हुकूमत को यूज करके उसको कहा, उठ खड़े हो। ओके, अब ये व्यक्ति, ये जो लंगड़ा व्यक्ति है, ये सुन रहा है। ओके, ओके, ये लंगड़ा व्यक्ति भी 3 चीज करता है। सबसे पहला, वो वचन को सुन रहा है। अगर पौलुस वचन प्रचार कर रहा है और ये लंगड़ा व्यक्ति उस पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या विश्वास आएगा चंगा होने के लिए? नहीं। सो सबसे पहला चीज, पॉल, वो लंगड़ा व्यक्ति वचन को सुनता है और वो ध्यान से सुन रहा है। ओके, अब वो जैसे सुन रहा है, अब होता है दूसरा चीज, वो विश्वास से भर रहा है। क्या विश्वास से? चंगा होने का विश्वास से वो भर रहा है। ओके, अब वो जितने ध्यान से उस वचन को सुन रहा है, ओके, और ये व्यक्ति, याद कर रखिए, ये बचपन से लंगड़ा है, जन्म से लंगड़ा है। ओके, इसने कभी चला ही नहीं है, इसे पता ही नहीं है कि चलना कैसा होता है। ओके, ये सुन रहा है वचन को, जैसे वो सुनता है, समझ रहा है, विश्वास, ईमान उसमें बढ़ रहा है। ओके, और जैसे ईमान उसमें बढ़ रहा है, अब यही व्यक्ति, पॉल जो उसको कहता है, उठ खड़े हो जाओ अपने पैरों में, ये व्यक्ति तुरंत खड़ा होता है। इसने क्या किया? पहले वचन को सुना, जैसे उसने वचन को ध्यान से सुनने लगा, समझने लगा, दूसरा विश्वास, ईमान उसमें आने लगा। जैसे ईमान आने लगा, उसने करस्पॉन्डिंग एक्शन, करस्पॉन्डिंग को क्या बोलते हैं सिस्टर ब्रेंडा? उर्दू करस्पॉन्डिंग, कि जिसने कुछ कहा है, जी, ध्यान दिया, हाँ, उसे उसी वक्त उस चीज पर अमल किया, उसी वक्त पर अमल किया। ओके ओके ओके, I'll make this a little more easy, इसको और थोड़ा इजी में समझाती हूँ। ओके, जो पौलुस ने उससे कहा, उसको करने के लिए वो ये नहीं कहा कि अरे मैं तो बचपन से लंगड़ा हूँ, मैंने तो जन्म से मैं लंगड़ा हूँ, मैं कैसे खड़ा हूँ। उसने सवाल जवाब नहीं किया। हम हमेशा सवाल जवाब करते हैं। अगर वचन कहता है कि तुम चंगे हो गए हो, हम परमेश्वर से कहते हैं लेकिन ये तो दर्द अभी भी है, लेकिन ये तकलीफ अभी भी है। समझ में आ रहा है? जी जी। वो लेकिन शब्द उसने यूज किया ही नहीं उस व्यक्ति ने। जैसे उसने वचन को सुना और पौलुस ने उसे आज्ञा दी, पौलुस ने उसे कहा उठ खड़े हो,
वो तुरंत खड़ा हो गया, जी, फौरन। फौरन खड़ा हो गया वो। अब ये लंगड़ा व्यक्ति ये तो कह सकता था मैं तो बचपन से लंगड़ा हूं, मैंने कभी खड़ा नहीं हुआ है, मैं कैसे खड़ा हूं, मुझे खड़ा होना नहीं आता है, चलना नहीं आता है। लेकिन इसने वैसा कुछ भी नहीं कहा। उसने तुरंत जो पौलुस ने कहा, और पौलुस अपना शब्द का प्रचार नहीं कर रहा था, वो यीशु का प्रचार कर रहा था, यीशु का वचन का प्रचार कर रहा था। उसके मुतालिक जो भी उसने सुना और जो भी पौलुस ने उसको बताया खुदावन के बारे में, उसका ईमान बढ़ते गया। और फिर वो जो उसे जो ईमान जिस लफ्जों से बढ़ा, उसके मुतालिक उसने उसी वक्त एक्शन लिया। समझ में आया? जी जी, उसी वक्त उसने इसी के लिए हमें भी जब हम वचन को पढ़ते हैं, हमें भी उसी वक्त एक्शन लेना है। जब हम उसी या सिस्टर ब्रेंडा, before you go further, I have a question over here. Yeah. Right. तो जैसे आपने ये 3 स्टेप्स बताया, पढ़ाया है, पिक्चर तो क्लियर है, ठीक है। अगर जब हम किसी इसी टाइप का, मतलब फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ऐसे कोई आए कि चल नहीं सकता, कोई बीमारी है, ठीक है, हमने आंटी ग्रेस और आंटी मरियम गौर से सुने कि अगर हमारे वहाँ ऐसे कोई चीज हो, जैसे घर में कोई तकलीफ हो, ठीक है, घर में बहुत सारी मुश्किलात हो और बहुत सारे जो घर वाले वो कलाम के मुताबिक चलते नहीं है, ठीक है, तो हमने जब उनको बताया यीशु के बारे में, कलाम के बारे में बताया, ठीक है, हमने इनको बताया और उन्हें सुना, ठीक है, और जब हमने यही कलाम और पूरे अधिकार के साथ जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त इनको बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है, 1 सेकंड के लिए मिलता है। उस वक्त जब हम वो ईमान बोलते और पूरे कमांड्स के साथ करते हो कि हम ऑपरेशन कर रहे, ये है, पर उनको उस वक्त 1 सेकंड के लिए जो आराम मिल जाता है, फिर बार वापस ही होता है। तो उसमें हम क्या करें? राइट ग्रेस, आंटी मरियम? ये मेरे साथ हुआ ना रात को। जी, मैं आपके साथ ही बहुत सारे लोगों के साथ, तो मैं इसीलिए फ्लोरिडा को पूछ रही हूँ कि आपको समझाए कैसे। ये मेरे साथ भी मैंने होता था। आपसे पता है शेयर की थी ये बात कि हमने रात को भी दुआ की और काफी बेहतर हो गई। सुबह उठी फिर वही प्रॉब्लम शुरू, और एक तो कमर का दर्द तो मैंने होना ही है, वो तो होना ही है, वो थोड़ी देर के बाद तो होता ही रहेगा और होता ही रहेगा। मैं बताऊं रिमाइंड कराई थी कि 1 मिनट, उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई। जी फिर मैंने ये वर्स निकाल के पढ़ा और अब मेडिसिन खा गई। ब्रदर की बात सुने, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, बहुत सारे लोगों ने किया था। अच्छा, मैं जवाब देता हूँ। जी, फ्लोरी तू दे रही है कि मैं दूं? यू गिव पापा, आप दे दो। देखिए, हम लोग हर पल ऑक्सीजन लेते हैं जी, ब्रीदिंग करने के टाइम ऑक्सीजन लेते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है जी, पता चलता है क्या ऑक्सीजन अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया? जी, पता चला? जी नहीं, लेकिन अगर ऑक्सीजन अंदर नहीं गया तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। तो इसी तरह जब विश्वास अंदर नहीं जाएगा तो क्या होएगा? प्रॉब्लम होगा। विश्वास एक समय का नहीं है, कंटिन्यूस है। तो जब आक्रमण होता है तो ये देखने के लिए कि विश्वास चालू है कि नल बंद है। जैसे ही नल बंद हो गया, आप कोशिश कर रहे हैं ऑक्सीजन को बंद करके श्वास लेने का, वो तो लफड़ा होने वाला ही है। तो ऑक्सीजन क्या है, विश्वास क्या है, मुझे दिखाई नहीं देता है, प्रभु का वचन ये है, उसी वचन को मैं पकड़ के बैठा हूं। उदाहरण, जो लूला था लिस्ट्रा में, उस जिंदगी में कभी खड़ा नहीं हुआ, लेकिन पौलुस के दिमाग में है, उसके हृदय में है, उसके विश्वास में है कि प्रभु यीशु के नाम से चंगा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो वरदान हम सबको दिया है।
वो पावर हम सबको दिया है, लेकिन उस पावर को हमने कभी वापरा ही नहीं है, तो हमको कैसे मालूम? अभी जो ड्राइविंग करने जाता है पहले बार, क्या उसका ड्राइविंग गाड़ी बराबर चलती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीखना पड़ता है ना। अभी आप तो ब्यूटी पार्लर में है ना मेरी बहन जी ग्रेस बहन, जी जी, आप तो ब्यूटी पार्लर में है ना? अभी घर पे हूँ, नॉन नहीं स्टॉप नहीं, काम चल रहा था, लेकिन तो वैसे मैं लेकिन थोड़ी ब्यूटी पार्लर तबीयत में खराब हो गई। काम तो करती है ना, जो जी जो जी। ब्यूटिशियन का काम करती है ना, उसमें हेलो जी। आवाज नहीं आ रही? नहीं, अभी का है, वो किसी का माइक ऑन था, उसको बंद किया हमने। ओके। हेलो, hello, Sister Florita, are you here? Yeah, I can hear you, sister. I think Brother Johnson. He will join. He will join. He got Oh. yeah. Okay. तो ये जो ये सवाल जो है ना सिस्टर ब्रेंडा, ये बहुत कॉमन है। एंड इसी टाइम क्या होता है कि जैसे कि हम जब नया नया सीखते हैं ईमान में चलने का, ओके, क्योंकि हम इतने सालों से इसका हमें एक्सपीरियंस नहीं है, हमने सीखा नहीं है इसे कैसे यूज करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल मैंने दिया था, जब आप जिंदगी में पहली बार रोटी बनाए थे तो पहला आपका शेप कैसा था? टेढ़ा मेढ़ा था, अच्छे बनते थे। हाँ। तो अब जब आप जैसे रोज उसको प्रैक्टिस करते गई, अब आप उस रोटी का आप मास्टर बन गए हैं। अब आप सिर्फ एक ही नहीं बल्कि आप 20-15 कितने भी आप बना सकते हैं, और एकदम मस्त गोल शेप में। उसी तरह से जब हम ईमान को रखने का, उसके अनुसार चलने का जब हम प्रैक्टिस करते हैं, ओके, तब हम उसमें चैंपियन बनते हैं। हम उसमें, व्हाट यू से फॉर चैंपियन सिस्टर? I also want to know. ओके, अपना शोएब अख्तर है ना, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, पता है क्रिकेट चैंपियन है ना? Are you telling the Indian cricket players? No, Pakistani. They are all from Pakistan. Champion is champion in Urdu. अच्छा, ओके, जो चैंपियन, ओके। अरे भाई इमरान खान बोलना, इमरान खान का बॉलिंग। ये समझ आ गया ना? चैंपियन। हाँ जी, समझ आ गया, इसकी मशहूर बॉलिंग है। हाँ जी, मशहूर, करेक्ट। आप उसमें बिल्कुल मशहूर हो जाएंगे। ओके, तो ये होता है जब आप उसको बार बार जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो शुरू में हम छोटा फाइट्स लड़ते हैं, ओके, छोटा हम लोग जैसे अभी मान लीजिए आप जब आप कोई गेम खेलते हैं, वीडियो गेम जैसे चलता है, उसमें एक लेवल आता है, एकदम इजी लेवल, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट, हार्ड लेवल, फिर उससे डिफिकल्ट, ऐसे आता है। तो आप जैसे वो लेवल को जब आप पास करते हैं, ओके, जैसे आप जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड का एग्जाम लिख के पास करते हैं, आपको प्रमोशन मिलता है सेकंड क्लास में। तो अब सेकंड क्लास का पढ़ाई फर्स्ट स्टैंडर्ड के जैसे रहेगा या उससे थोड़ा बड़ा रहेगा? उससे बड़ा होगा। वैसे ही करते करते आपका लेवल बढ़ता जाता है, क्योंकि अब आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़ रहा है। उसी तरह से जब आप अपने रोज की जिंदगी में हर डिसीजन में, हर एरिया में जब आप ईमान का यूज करते हैं, जो अधिकार, जो हुकूमत ईश्वर खुदा ने हमें दिया है, उसको जब हम उसके वचनों के द्वारा जब हम यूज करते हैं, तो जब आपके जीवन में आप प्रोग्रेस देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं, जब आप इस वचन, ये कलाम का एक्शन को जब आप देखते हैं, अब आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। तो मेरा कॉन्फिडेंस भी वैसे ही स्टार्ट हुआ। शुरू में जब मैं दूसरों के लिए जब मैं प्रार्थना करती थी, तब मुझे शैतान हमेशा बोलता था, क्या हो अगर वो कलाम काम नहीं किया तो लोग तेरे ऊपर हंसेंगे, तुम्हारे पास विश्वास है, तुम्हारे पास ईमान है, खुद तुम ठीक हो सकते हो, लेकिन अगर दूसरा नहीं ठीक हुआ तो वो हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। तो मैंने अगर उस शब्दों पे ध्यान दिया रहता, तो मैं
अपने ईमान में कभी बढ़ नहीं पाती। ओके, इसी के लिए मैंने जो मैं सोचती हूँ, जो मेरे मन में ख्याल आते हैं, उन सबको हटाकर मैं अपना पूरा का पूरा ध्यान वचन पे लगाती हूँ, क्योंकि जो कलाम जो खुदा ने मुझे दिया है, वो खुदा विश्वास करने वाला खुदा है, वो विश्वासी है। वो कभी अपने शब्द पे, अपने कलाम को झूठ नहीं, उसने कभी झूठ नहीं कहा है। तो वो अपने वचन के अनुसार, अपने कलाम के अनुसार हमेशा कार्य करता है। तो ऐसे ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। प्रेज गॉड। Praise God. Okay, sister, we have a Sweetie Gomes. She's raised her hand. Okay. Jocelyn, should we connect her? She's raised her hand. Sweetie Gomes. Yeah, 1 minute, huh? Yeah. Okay. Yeah, she's unmute. Hello. Hello. Good evening, Sweetie. Good evening. बोल मेरे नाम। Yes, Sweetie. कैसी आप? I'm fine. How are you all? We all are fine. Thank you. बोल मेरे नाम। मेरी नानी थोड़ी बीमार है, उनके लिए प्रे करना है। उनको क्या हुआ है? शुगर है हाई, और पैरों में दर्द होता है, उनको चला नहीं जाता है, तो वो उनके लिए Okay. अभी है वो सामने? जी हाँ है। ओके, दर्द है अभी भी? बोलो नानी। हाँ जी, दर्द तो है। ओके, पैरों में दर्द है? पैरों में दर्द है, और डायबिटीज से है, पड़ा हुआ रहता है अपने, और इंसुलिन लेती हूँ मैं। Okay. Yes, brother, you were saying something. जी, एक मिनट. Hello. हेलो। Yeah, Papa? Papa was saying something. Yeah. He said something. I think he got again connection. Flory, can you Yeah, hear yeah, me? Papa. Yeah, Yes, now yes, we we can can hear. all hear you. Are you going to teach her prayer, or are you going to teach her faith? No, I'm going to teach her faith. So tell her only faith can heal her. Okay, So Papa. teach her what is faith and teach her how to operate in faith. Otherwise, she will be going around asking everybody, pray for me, pray for me, pray for me. Okay. Okay, Papa. Praise God. Sister, आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपको चंगा करेगा? जी। ओके, अगर आप ऐसे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपको चंगा करेगा, तो वो आपका जो दर्द है, वो जो तकलीफ है, वो जाएगा नहीं आपके शरीर से। ओके, मैं बताती हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ। ओके, 1 Peter chapter 2 verse 24 कोई पढ़ सकते हैं? जी मैं पढ़ती हूँ। जी पढ़े। 1 Peter chapter 2 जी वर्स 24 को पढ़े। जी जी। नानी जी आप ध्यान से सुने, जो सिस्टर पढ़ने वाली है अभी, जो कलाम वो पढ़ने वाली है, आप उसको ध्यान से सुने। जी। मैं सवाल पूछूंगी, ओके, इसलिए इसे ध्यान से सुनो। पहला पत्रस जी जी, अभी हमने जो सुबह पढ़ा था ग्रेस। जी जी जी, हाँ जी समझ आ गया। हाँ वो खुद अपने ही बदन में हमारे गुनाहों को लिए हुए सलीब पर चढ़ गया
ओके पॉज ताकि पॉज पॉज। ये यीशु के बारे पढ़ रही है। ओके यीशु, यीशु अपने शरीर पर, अपने बदन पर उसने हमारे पापों को लिया और क्रूस पर चढ़ाया गया। ओके फिर ताकि हम गुनाहों की नस्बत मुर्दा होकर सदाकत की निस्बत चले। आगे उसी आगे के पढ़े। मार खाने से शिफा पाई। हाँ फिर से पढ़े। उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। उसी यीशु के मार खाने आपने तुमने शिफा पाई। तुमने शिफा पाने वाली हो। नानी जी जो वचन अभी, जो कलाम अभी पढ़ा है सिस्टर ने, उसमें लिखा है क्या, क्या ऐसा लिखा है कि यीशु के मार खाने से तुम शिफा पाने वाली हो? फिर से पढ़े सिस्टर ग्रेस, लास्ट नहीं, उस ध्यान से सुने। हाँ फिर से ध्यान से। उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। पाई या पाने वाली है? नानी जी इसमें लिखा है पाई, शिफा पाई, मिल गई। नहीं ओके फ्लोरिटा, सिस्टर फ्लोरिटा नानी से पूछ रही है। ओके नानी जी, आपने शिफा पाई है या पाने वाली है? पाई। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ये यीशु का शब्द कहता है। यीशु कहता है कि मैं तुम्हें शिफा देने वाला नहीं हूं, बल्कि मैंने तुम्हें शिफा दे दी है। आपने शिफा पाई है। ओके ओके अब आप इस कलाम के साथ अग्री करते हैं, सहमत है? ओके अब जब आप इस पर अग्री करते हैं, अब आपको अपने ईमान के द्वारा इस कलाम पर विश्वास करना है, ईमान रखना है। ओके ओके तो अब हमने पहले पढ़ा था, कल हम सीख रहे थे कि यीशु कहते हैं कि हमें पहाड़, जो तकलीफ है, जो बीमारी है, उनके लिए या उनके लिए हमें खुदा से प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि खुदा ने, यीशु ने हमें अधिकार दिया है कि हम उस बीमारी से, उस दर्द से, उस तकलीफ से हम बात करें, उसे हम हुक्म दें। तो क्या आप प्रार्थना करना चाहती है उस बीमारी से, या फिर आप हुक्म देना चाहती है उस बीमारी को, उस दर्द को जो आपको तकलीफ दे रहा है? प्रार्थना करना चाहती हूं। देखिए प्रार्थना परमेश्वर, या पापा उनको सिखा, अगर कॉकरोच करते हैं तो प्रार्थना करेगी कि कॉकरोच को मारेगी। ओके अगर आपके घर में, अगर आपके किचन में कॉकरोच आ जाता है, तो क्या आप खुदा से प्रार्थना करेंगे वो कॉकरोच को हटाने, या फिर आप हिट स्प्रे लेकर हिट मारेंगे उसमें? हिट मारेंगे। वेरी गुड। हिट नहीं मारना, अंगार लग जाएगा। अंगार के बाजू में हिट मारेगा तो एटम बम बन जाएगा। अरे ऐसा मत सिखा फ्लोरी। नहीं पापा। ओके अरे ओके किचन मत बोलना, हॉल में बोलना, किचन क्यों बोल रही है? हॉल। ओके 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 यस पापा करेक्ट। उधर अंगार लग जाएगा, एटम बम हो जाएगा और बाद में बोलेगा वो फ्लोरी ने ही सिखाया था। ओके पापा अंडरस्टूड, सॉरी। चलो किचन में नहीं है,
हॉल में अगर आ जाता है, ओके चलो हिट भी नहीं लेते, चप्पल है ना, चप्पल लेकर तो मारते हैं हाँ, वो कॉकरोच तो को, बोल दे जरूर मारते हैं। मारते हैं नानी जी। हाँ जी, मारते तो है। हाँ तो आप तो इसे प्रार्थना बीमारी नहीं को कर, मारो ना। तो वैसे ही आप जैसे प्रार्थना नहीं करते हैं खुदा से कॉकरोच को हटाने के लिए, आप सीधे चप्पल उठाकर मारते हैं, वैसे ही आप ये दर्द को मारना है विश्वास लेकर, उसको हटाना है। ओके, तो आपको हुक्म देना है उस दर्द को बाहर निकलने के लिए, या फिर आपको खुदा से प्रार्थना करना है। हेलो हेलो फ्लोरी देख, या पापा उनको समझाना, हम्म वचन में जो भी लिखा है ना, हाँ कलाम में जो भी लिखा है, वो आपका ईमान है, वो आपका हथौड़ा है। ओके बराबर है? हथौड़ा ओके बोलता है उनके घाव से तुम चंगे हो गए। अभी बीमारी को पकड़ पकड़ के हथौड़े से मारना है। कैसे मारना है? उधर लिखा है प्रभु यीशु के घाव से मैं चंगी हो गई हूँ, तो यही बोलना है प्रभु यीशु आपके घावों से मैं चंगी हो गई हूँ। और ईमान क्या बोलता है? मैं चंगी हो गई हूँ, होने वाला नहीं, हो गई हूँ। तो ये जब तक हथौड़ी से मारते जाओगे वो बीमारी का बैंड बच जाएगा। ओके योर टीचर हैमर, ओके एप्पल नहीं, हथौड़ा। कलम ओके एक हथौड़ा है, लो और पटक पटक के मारो, छोड़ो मत उसको। ओके बिल्कुल पापा। बिल्कुल नो मर्सी, कोई दया नहीं है, पकड़ पकड़ के मारो। प्रेज गॉड। ओके नानी जी को समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, ओके मैं और अच्छे से आपको समझाती हूँ। तो ये जो कलाम अभी सिस्टर ने पढ़ा ना, कि उसके कोड़े खाने से मुझे शिफा मिल गई है, आपने शिफा पाई है, ये जो कलाम है ये आपका विश्वास है, वो हथौड़ा का जैसा। आपने हथौड़ा देखा है? हथौड़ा लेके मारते हैं ना कील पे, हथौड़ा। हाँ, मारते हैं। ओके, तो आपका जो ईमान है वो हथौड़ा है। जो कलाम अभी आपने सुना, मैं यीशु के कोड़े खाने से मुझे शिफा मिल गई है, मैंने शिफा पा ली है। ओके, तो अब आपको क्या करना है? ये हथौड़ा को लेना है, ये कलाम, ये ईमान को लेना है, और उस दर्द जो आपको तकलीफ दे रहा है उस दर्द पर मारना है। समझ में आया? आप हथौड़ा मारेंगे या प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना करेंगे। नहीं, प्रार्थना नहीं करना है। देखिए देखिए, ओके, प्रार्थना, हाँ हथौड़ा मारना है। ओके, जब हमें कुछ, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको समझा रही हूँ। आप अगर आप ये चीज को समझ जाएंगे ना, वो दर्द बिल्कुल तुरंत निकल जाएगा। ओके, समझना जरूरी है। ओके, देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं, ओके, हम पिता से बात करते हैं, खुदावन से हम बात करते हैं। ओके, तो जब तकलीफें आती है, खुदावन ने अपने कलाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तुम मुझसे अपने तकलीफों के बारे बातें करो, प्रार्थना करो। ओके, उन्होंने कहा है कि जब कुछ तकलीफ हो, जब कुछ बीमारी हो, तो उस बीमारी से बात करो, उसको हुक्म दो तुम्हारे शरीर से निकलने के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले से शिफा दे दी है। ओके, अब खुदा ने मुझे पहले से उस दर्द से शिफा दे दी है, तो वो जो दर्द है मेरे शरीर में वो इल्लीगल है। व्हाट डू यू से फॉर इल्लीगल, सिस्टर ब्रेंडा? इल्लीगल, उसको होना नहीं है। ओके, आपके शरीर में उसको रहना नहीं है, वो जबरदस्ती वो रह रहा है। आपको उसको अपने शरीर से हुक्म देके, अपना ईमान के द्वारा उस पे हुक्म देके आपको उसको अपने शरीर से निकालना है। इट इज गैर कानूनी। गैर कानूनी। इंसुलिन भी लेती हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अभी दर्द है? ओके, तो आप उस दर्द को हुक्म देंगे आपके शरीर से बाहर निकलने का, या फिर आप प्रार्थना करेंगे?
हुक्म देंगे बाहर निकलने। वेरी गुड, फैंटास्टिक, थैंक यू जीसस। ओके, अब आपको अपना ईमान यूज करना है और हुक्म देना है। ओके, ओके। आप खुद करेंगे। ओके, मैं नहीं करूंगी, आप खुद करेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए। कहाँ पे दर्द है? कौन से पैर में? दोनों पैर में ही। दोनों पैर में अभी दर्द है? हाँ है। ओके, आंखों को बंद कीजिए और मैं जो बोल रही हूँ वो मेरे पीछे आप बोलिए। ओके, ओके। कहिए, खुदावन खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं कि आप मुझे प्रेम करती है और आपने और आपने मुझे अधिकार दिया है आप मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपने तकलीफों से, तकलीफों से, दर्द से बातें कर सकती हूँ, बातें कर सकती हूँ, उनको हुक्म दे सकती हूँ। उनको हुक्म दे सकती हूँ। मेरा ईमान है मेरा ईमान है कि आपने अपने शरीर पर जितने भी कोड़े खाए उन सब घाव के द्वारा आपने मुझे इस दर्द से, पैरों के दर्द से, डायबिटीज से शिफा दे दी है। शिफा देनी है। यीशु मसीह के नाम से मैं इस दर्द की आत्मा से हुक्म करता हूँ अभी इसी वक्त मेरे शरीर से बाहर निकल जा। अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि मैं पूरी तरह से चंगी हो गई हूँ। मैंने शिफा पा लिया है। मैं अपने पैरों की हड्डी से हुक्म दे रही हूँ अभी इसी वक्त अपनी जगह पर चले जाओ। सारे मांसपेशियां अपनी जगह पे चले जाओ और ठीक उसी तरह काम करना शुरू करो जैसे तुम्हें काम करने के लिए यीशु ने बनाया है। यीशु मसीह के नाम से मैं अपने पैनक्रियास को हुक्म देती हूँ सही मात्रा में इंसुलिन पैदा हो। यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर के सारे अंग शिफा पा लिए हैं और उसी तरह से काम करते हैं जैसे काम करने के लिए यीशु ने उसे बनाया है। शुक्रिया यीशु। मैंने शिफा पा लिया है।
मैं दर्द से मुक्त हो गई हूँ यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। अब चेक करो, पूरा दर्द चला गया? गया पूरा? हाँ गया। प्रेज गॉड। ये तो बहुत चमत्कार हुआ है नानी। एक मिनट मैं जरा बात करूं। या पापा। ओके। हाथोड़ी से कॉकरोच को मारना कोई बलात्कार है क्या? लेकिन हाथोड़ी बराबर कॉकरोच पे लगना बराबर मांगता है। अब ये बिटिया ने आपके लिए दुआ किया कि ईमान किया? ईमान किया है। तो हम एक दूसरे को बोलते हैं दुआ करो दुआ करो दुआ करो, लेकिन ईमान ही नहीं मालूम तो क्या से होएगा? जो हथौड़ी जाके कॉकरोच पे बराबर बैठ गया ना, वो कॉकरोच तो मरना ही है। उसी तरह प्रभु का जो वचन है वो मेरा ईमान है, उसको लेके बराबर का मारा, वो बीमारी को तो मरना ही है। उसमें कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार ये है कि मारा और बीमारी मरी नहीं। फ्लोरी गुड वर्क, कम ऑन कंटिन्यू। मॉर्गन भाई दिख रहा है मेरे को। पापा you will have to take over, Papa. My other class is waiting. They are calling me. I'll have to go for the next class. go. इधर टाइम खत्म हो गया यार, तू तो आधा घंटा ज्यादा लिया है। Yeah, Papa. Okay, bye. Bye. God bless you. Bye. Thank you, Sister Florita. Thank you. Thank you, sister. Bye. Bye. God bless you. Hello. Yes, brother. Yeah, you just make a closing prayer, please. Yeah. आंटी मरियम आप है? जोसलिन। हेलो। ग्रेस आप क्लोजिंग प्रेस कर लें। आंटी मरियम आप है? पापा। रिची मेरे पास है, रिची को बोलूं? रिचर्ड हाँ जी बोले चले। रिचर्ड भाई just make the closing prayer, please. आजे just make a closing prayer. यस जल्दी से बुलाएं कि हम क्लोजिंग प्रेस करें। बोलो जल्दी आओ। Whom you telling, Papa? Yeah, Grace is calling somebody. Okay. नीचे बैठ जाए। ग्रेस नजर नहीं आ रहा है। हाँ जी रिची आ रहा है, बैठा। हेलो सिस्टर ब्रेंडा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। गुड इवनिंग रिचर्ड भाई। रिचर्ड भाई क्लोजिंग प्रेयर्स आप हमारे साथ प्लीज ज्वाइन करें। जी आप थोड़े कैमरे के सामने आएंगे, नजर नहीं आ रहे हैं तो रिकॉर्डिंग हो रही है। हेलो यस जी रिचर्ड भाई शुरू करें। आवाज आ रही है सिस्टर ब्रेंडा? जी शुरू करें रिचर्ड भाई। प्रे करूं? जी क्लोजिंग प्रेयर्स। ओ जीसस, आसमान और के मालिक, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, तुझे था, तुझे है और तुझे आने वाला खुदा है। तुझे हम नाचीज गुनाहगारों से बेहद प्यार करता है। हम जिस हाल में भी होते हैं खुदा तू हमें कबूल करता है, क्योंकि तूने अपनी पाक छवि पर, अपनी पाक सूरत पर, अपनी मानद हमें बनाया, जिंदगी का दम हमारे नथनों में फूंका और हमें जीती जान बनाकर इस दुनिया में भेजा, ताकि इस दुनिया में रहते हुए मेहरबान खुदा तुझे पुकारें, तुझे याद करें, तेरी तारीफ करें, तेरी बंदगी करें, तेरी सताइश करें, ताकि हर एक मुश्किल, परेशानी, दुख और तकलीफ से आज़ाद हो सके। मेहरबान खुदा तू आज की शाम हम सबसे प्यार करते हुए हमसे वादा करता है कि मैं ये मददगार भेजता। वो मददगार पाकरू है। यार यीशु जी, आप पाकरू की सूरत में, पाकरू की कुव्वत में खुद हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। आपने फरमाया जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरा नाम सो मेहरबान प्यारे यीशु के आप हमारे दरमियान इस घड़ी मौजूद हैं। आपके बेटे और बेटियां जिस घड़ी आपकी पाक हजूरी में हैं, जो कुछ भी आज की शाम प्यारे यीशु जी
आपकी इन बेटियों ने, आपके इन बच्चों ने सीखा है। ओ मेहरबान खुदा प्यारे यीशु जी, इनके ज़हनों को हिकमत दनाई और फहम अता कर, ताकि जो कुछ सीखें इसे अमल में लाने वाले बने और इस कलाम के वसीला से हर एक रुझान बदन अपनी जिंदगी बसर करने वाले हों। ओ मेहरबान खुदा अपने जलाल से, अपनी कुदरत से, अपने करम, अपनी शफकत, अपनी रहमत से इन तमाम अपने बेटे और बेटियों को और ज्यादा कसरत से भर दे, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा तेरी रूहानियत में आगे बढ़ें, तेरे कलाम में आगे बढ़ें, तरक्की करें और तेरे कलाम को सीखें, तेरे कलमा को सीखें और तेरे शागिर्द बनकर तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक ले जाने वाले बने। इनकी जिंदगियों में तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए खुदा। और प्यारे यीशु जी, आज की शाम जो कुछ भी तेरे बेटे और बेटियों ने सीखा है, तो मेहरबानी यीशु की इनकी जिंदगियों में पाकुल को भेज, पाकुल को उतार दे, ताकि पाकुल की हिकमत और दनाई इनकी जिंदगियों में जारी और सारी रहे और ये कलाम को सीखते हुए, समझते हुए इसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने वाले बने। आज की शाम जो कुछ भी इन्होंने सीखा, मांगा, पाया है, खुदा तूने मुहैया करता है, अता करता है और कसरत से इन्हें देता है। आज की शाम सबको बरकत दे। ओ मेहरबानी यीशु जी, अपने जलाल के लिए इन्हें और ज्यादा इस्तेमाल कर। जो भी खुदा तेरी बंदी, तेरा बंदा जो तेरे कलाम की स्टडी इन तेरे बेटियों को, इन तेरे बेटों को देते हैं, तो उन्हें और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि इनके वसीला से और ज्यादा लोग कलाम से शेर हों, सीखें और तेरी तरह मतवज्जा हों और तेरी हजूरी में आकर तेरा शुक्र अदा करने वाले बने। ओ मेहरबानी यीशु जी, आज जितनी भी दुआएं की गई हैं, बीमारियों के लिए, परेशानियों के लिए, दुखों के लिए, तकलीफों के लिए, हर तरह की आजमाइश के लिए, हम ईमान रखते हैं कि यीशु जी आपके नाम से हर तरह के बंधन टूटते हैं, क्योंकि आपके नाम में पावर है। आपके नाम से मुर्दे जिंदा होते, लंगड़े चलते, अंधे देखते, बहरे सुनते, गूंगे बोलते, कोड़ियों से भरे लोग पाक और साफ हो जाते, बदबूएं थरथराती काम और बीमारियां दूर हो जाती हैं और इब्लीस के हर मंसूबे जलकर राख हो जाते हैं। आज की शाम तो अपना जलाल उनकी जिंदगी में जारी कर मेहरबानी यीशु जी, और इसी तरह तेरे लोग हर तरह की तकलीफ से आजाद हो जाएं, कलाम के जरिए रिहाई पाएं, कलाम के वसीला से शिफा पाएं, कलाम के वसीला से तरक्की हासिल करें, तुझ में बढ़ें, फलें और तेरे शागिर्द ठहरें। और जिस तरह तू आसमान पर जाता है और अपने इन बेटे बेटियों के लिए, हम सब के लिए मकान तैयार करता है, हमें ये रास्तबाजी अता फरमा, ताकि हम रास्तबाजी का लिबास पहनते हुए उन मकानों में ईमान के साथ, रूह और सच्चाई के साथ दाखिल होने वाले बने। प्यारे यीशु जी, आज की शाम जो कुछ आपसे मांगा है, पाया है, हम ईमान रखते हैं कि वो आपके जलाली नाम से हमें मिल चुका है, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। आमीन। थैंक यू रचित भाई। आए खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होते हैं। ऐ हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना तेरी जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मंजिल जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। रोज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज भी बख्श, क्योंकि आजमाइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन और हमारे हैं। आमीन आमीन। हम को भी सलाम पेश करते हैं। सलाम है मरियम और फजल, खुदावंद तेरे साथ है और तुम्हें मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटी और रूह कुदस का हो, जैसे खुदावन का हमेशा हो। आमीन आमीन। खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, खुदावन यीशु मसीह की पनाह हम तमाम बनी नो इंसान के साथ अब से लेकर हमेशा तक कायम और दायम रहे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू रिचर्ड भाई। थैंक यू ब्रदर। सॉरी मॉर्गन भाई। थैंक यू।